नमस्कार। आज हम किसी व्यक्ति के जन्म लेने के शुभ दिन और ग्रहों की स्थिति अर्थात वासरपति योग पर चर्चा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का जन्म शुभ दिन में अर्थात सोमवार, बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार को हुआ हो और चंद्रमा, बुध, गुरु अथवा शुक्र जैसा जन्म हो, वह ग्रह सूर्य के साथ स्थित हो, तो वासरपति योग बनता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य नाना प्रकार के पदार्थ तथा सुखों को प्राप्त होता है। सूर्य ग्रह का किसी शुभ ग्रह से युक्त होना अपने आप में शुभ फलदायक है, क्योंकि सूर्य लग्नवत है। पुनः जब सूर्य के साथ रहने वाला ग्रह उस शुभ वार का भी स्वामी हो जिस वार में व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो शुभ वार की शुभिता से सूर्य को अर्थात सूर्य लग्न को शुभता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार की सुख सुविधा तथा द्रव्यों की प्राप्ति सुसंगत होती है। क्योंकि यदि दो या दो से अधिक ग्रह उच्च राशि में अथवा अपने क्षेत्र में स्थित हों तथा परस्पर केंद्र में हों, तो कारक योग बनता है। जब दो ग्रह उच्च के होकर अथवा क्षेत्र में होकर स्थिर होंगे, तो यह स्पष्ट है कि वह बली होंगे। और ऐसे बली ग्रह का परस्पर केंद्र में स्थित होने का अर्थ यह होगा कि वह अपनी उस केंद्र स्थिति से अपनी उच्चता अथवा क्षेत्र में होने के कारण उत्पन्न सुविधा का संचार भी एक दूसरे में कर सकेंगे। इसके फलस्वरूप उच्च अथवा क्षेत्रीय ग्रह को भी और अधिक बल की प्राप्ति होगी और इस प्रकार वह अतीव शुभ फल देने जैसी ऊंची पदवी, धन, यश आदि देने में समर्थ होंगे। पाराशर ऋषि का कहना है कि यदि किसी मनुष्य का जन्म ऐसी लग्न में हो जो वर्गोत्तम हो, अर्थात उसमें लग्न की नवांश राशि लग्न ही की राशि निकलती हो, तो उसका जन्म शुभ समझना चाहिए। इसी प्रकार विशेष स्थान में अर्थात सूर्य की द्वितीय स्थान में सूर्य लग्नवत है और लग्न से द्वितीय धन भाव है, शुभ ग्रह की स्थिति हो, तब भी जन्म शुभ समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी कुंडली में लग्न से केंद्रों में ग्रह स्थित हो, तो जन्म शुभ माना जाता है, क्योंकि इस स्थिति में लग्न बलवान हो जाएगा और शुभ फल प्रदान करेगा। इस प्रकार आज मेरे द्वारा वासरपति योग और कारक योग के विषय में बताने की कोशिश की गई। बहुत बहुत धन्यवाद।